मैंने जो कविताएं पढ़ी, पूरी टीम का, नई धारा टीम का हृदय से आभार। उसने मुझे आश्वस्त किया कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो हो रहा है, वो चाहे घरेलू कॉन्फ्लिक्ट जोन हो या बाहर का आतंकवादी कॉन्फ्लिक्ट जोन या युद्ध कातर जोन, उसमें तुमुल कोलाहल कलह तो है, लेकिन उसको हृदय की बात बनाने का जो कौशल है, वो अभी जो कविताएं पढ़ी मैंने उनमें है। होता क्या है कि एक प्रिज्म में जैसे कोई तीर की तरह तिरछी छूटकर रोशनी आती है, तो अगर हृदय को एक प्रिज्म समझें तो वो रोशनी आती तो है सीधे ढंग से, लेकिन बंकिम हो जाती है हृदय के प्रिज्म के पास जाकर, और बंकिम होके वो 7 रंगों में टूट जाती है। मैक्रो धरातल का जो सत्य है, उसको हृदय के प्रिज्म से गुजारेंगे अगर आप, तो एक तो वो बंकिम होगी, उसमें व्यंजकता आएगी, और दूसरा कि वो 7 मध्यम रंगों में टूट जाएगी। प्रिय प्रदर्शन जी ने अभी कहा प्रतिरोध की बात, लेकिन वो तो है ही, उसी से तो, चोट से ही तो होता है कविता का जन्म। लेकिन उसको कहने का जो ढंग होता है, वो ऐसा नहीं होता जैसा भाषण देने का ढंग होता है। वो आपके कंधे पर हाथ रखकर जीवन का सुख दुख बतियाने का जो ढंग है ना, वो होता है। जो एमिली डिकिंसन कहती हैं, टेल द ट्रूथ बट टेल इट स्लैंट, वही है व्यंजकता। और जैसे कोई राज बताया जाता है, आप अपने दोस्त से, अपनी प्रेमिका से उसके कंधे पे हाथ रख के जो हृदय की बात कहते हैं, बाहर से जैसे कोई कविता किसी की है, मुझे याद नहीं है, मगर कविता है कि मैं घर आता हूँ तो एक मेरा चेहरा उस राजा के चेहरे जैसा होता है जो हार के रनिवास जा रहा हो। अब देखिए ज़रा, किसी की कविता है जो वो कहता है कि मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ, बहुत दूर से देखता हूँ, देर से तक नहीं देख पाता, लेकिन दूर से देखता हूँ और तुम वहाँ खड़ी होती हो जिस दिशा में इज़राइल है या फिलिस्तीन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब देखो, पर्सनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जोन हो सकते हैं, मैक्रो माइक्रो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कविता में ही वो ताकत होती है कि दोनों के बीच का पदानुक्रम तोड़ दे और दोनों के बीच एक झप्पी लगवा दे, है ना। इससे इगैलिटेरियन स्पेस कोई नहीं होता। जब पर्सनल पॉलिटिकल के बीच का पदानुक्रम टूट जाता है, यहाँ जो भी एनालॉजी है, जो भी मेटाफर है, आप लोगों की ही कविता से मैं उदाहरण दे रही हूँ, वहाँ पर्सनल पॉलिटिकल की झप्पी लग गई, एक आलिंगन लग गया, पदानुक्रम टूट गया। तो जो थीम है इगैलिटेरियन एथिक्स का, वो अगर मंचित हो जाता है उसके एस्थेटिक्स में, तभी तो कविता घटित होती है। और प्रतिरोध होता है, लेकिन बहुत महीन ढंग से, आपस में बतियाने वाली खुसफुसाहट के साथ। ऐसे ही किसी की कविता मैंने पढ़ी थी कि मैं लिखने चलता हूँ अहिंसा, हिंसा नहीं, लिखता हूँ हिस्सा, लिख देता हूँ हिंसा। फिर मैं सोचता हूँ कि अभय से अछिटक जाए और हिंसा के आगे लग जाए तो कितना अच्छा होगा, हो जाएगी वो अहिंसा। कुछ ऐसे है, मुझे पूरा ध्यान यही आ रहा है। उसके अलावा एक पिता के मृत्यु पर कविता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा घिसा हुआ साबुन मेरे हाथ से छिटक के अचानक जैसे गिर जाए और मेरा मोबाइल हाथ से टूट के अंधा हो जाए, वैसा हुआ मेरे साथ जब मेरी वे आंखें मुद गईं जिसके सहारे मैं दुनिया देखना चाहता था। तो ये होता है पर्सनल पॉलिटिकल की झप्पी लगने का माहौल जो आप लोगों की कविता में है। और मैं आप बहुत आश्वस्त हूँ कि आज की दुनिया में जब
सेल भी धमाका है, सूचना भी धमाका है। आप एक ऐसे जोन का, एक ऐसे अंतर्वैयक्तिक स्पेस का, एक सेक्रेड स्पेस का निर्माण अपनी कविता में कर रहे हैं, जहाँ सारे पदानुक्रम टूट जाएंगे, वर्गों के, वर्णों के, लिंगों के, नस्लों के। आप लोगों को बहुत बधाई।